हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम बात करने वाले हैं बर्नौलीज के एप्लीकेशंस की। यहाँ पर बर्नौलीज के एप्लीकेशन हम बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, पर मेनली हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस को डील आउट करने वाले हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन है यहाँ पे लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। बचपन से हम सोचते गए यहाँ पे कि एरोप्लेन चलता कैसे कैसे यहाँ पे, या फिर एरोप्लेन लिफ्ट कैसे होता है, हवा में चलता कैसे, यहाँ पे उड़ता कैसे ऊपर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले बर्नौलीज के जो इक्वेशन आया था उसको डील आउट करते हैं। बर्नौली सर ने एक इक्वेशन दिए थे, क्या इक्वेशन का नाम था, P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। मतलब ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो प्रेशर घटेगा, और अगर मैं वेलोसिटी घटाता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि पूरे इक्वेशन को उसको कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है। अगर कांस्टेंट ही रखना है तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो अपने आप एक चीज को कम होना पड़ेगा, तभी जाके पूरी इक्वेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम यहां पे जब बात कर रहे हैं वेलोसिटी बढ़ने की, तो अगर आपको यह समझना है कि लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ता कैसे, लिफ्ट कैसे होता है, तो आपको सिर्फ दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहली टर्म है गाइस यहाँ पे, जब वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, और जब वेलोसिटी घटती है तब प्रेशर बढ़ता है। यह टर्म्स को समझना है अच्छी तरीके से। दूसरी बात यहां पर, हम जब गए यहाँ पे, मैं एरोप्लेन के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, ओके, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का गए यहाँ पे ये क्या है, विंग है। दिस इज द विंग ऑफ एरोप्लेन। ये विंग्स होते गए यहाँ पे, दो विंग्स होती है उसको, तो विंग्स ऑफ एरोप्लेन। ये कैसे विंग्स है गए यहाँ पे, तो ये गए यहाँ पे एरोडायनामिक है, एरोडायनामिक विंग्स है गए यहाँ पे। सर एरोडायनामिक, आप चाहो तो आप गए क्या कर सकते हो, सिंपल सा, जो दो पेजेस होते, सपोज सिंपल सा यहाँ पे अगर दो पेजेस लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से अपने दो पेजेस ले लिए, या फिर कोई पेज को ले लिए आपने, मेरे पास नहीं है अभी, पर अगर पेज ले लिए और आपने उसके ऊपर हवा से फ्लो किए, हवा ब्लो किए यहाँ पे, तो वो पेज गाइस क्या होगा, आपको लगेगा क्यों नीचे जाएगा, पर नहीं, वो फ्लो क्या होगा, ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर स्पीड, वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। नीचे प्रेशर जैसे का वैसे था गाइस यहाँ पे, या फिर नीचे गए यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे प्रेशर बढ़ेगा और ऊपर प्रेशर क्या है, कम है। तो वेलोसिटी गई यहाँ पे हाई प्रेशर से कहां पे जाती है, लो प्रेशर में। ये हमेशा याद रखना, कोई भी चीज कहां से कहां पे जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। जस्ट एग्जांपल, अगर एक कमरे में गए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नियर अबाउट 100 ऑफ लोग हैं यहाँ पे एक ही छोटे से कमरे में, तो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वहां से कहीं और चले जाए ताकि प्रेशर कम हो। वहां पे कैसे यहाँ पे क्राउड का एक प्रेशर है, उस प्रेशर को कम करना चाहते हैं, वैसे ही होता है। तो यहां से इधर से गाइस यहाँ पे ये आ रही है आपकी स्ट्रीमलाइन फ्लो आ रही है यहाँ पे, ये क्या है आपकी स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है गाइस। अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो यहां पर कट हो गया, यहां पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा इधर गया, ये इधर गया इस तरीके से, एक इधर गया, और एक हिस्सा नीचे जा रहा कुछ इस तरीके से। ऊपर क्या होता है गाइस यहाँ पे, ये जो ऊपर की हवा होती है, ऊपर का रीजन बड़ा है, ऊपर हवा का फ्लो गाइस यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हवा का फ्लो गाइस यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ज्यादा होती है। तो यहाँ पर स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ एयर गाइस यहाँ पे बढ़ती है। अगर वेलोसिटी बढ़ेंगी तो प्रेशर अपने आप क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है। और देखिए यहाँ पे इस रीजन में मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि पूरा रीजन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर हवा बढ़ रही है यहाँ पे, तो अपने आप ही प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर प्रेशर क्या होता है गाइस, यहाँ पे बढ़ जाता है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर हवा की स्पीड क्या होती है, कम होती है। जो एयर आती है इधर से, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ऊपर स्पीड ज्यादा होती है, नीचे स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, स्पीड कम होती है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से ये क्या करता है, इस विंग्स को गाइस यहाँ पे क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। यहाँ पे जो भी एरोप्लेन होता है ये अपलिफ्ट करता है। जब इसको ये अपलिफ्ट करता है यहाँ पे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड खींचेगा। लेकिन जब ये अपलिफ्ट वाला फोर्स होता है यहाँ पे, ये अपलिफ्ट वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तब जाके हमारा एरोप्लेन कैसे यहाँ पे क्या करता है, लिफ्ट करता है।
तो आज के बाद अगर आपको किसी ने पूछा कि एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप कहोगे बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। और क्या बताया बर्नौली ने? बर्नौली ने बताया कि अगर प्रेशर वेलोसिटी बढ़ेंगी तो प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी घटेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा। मतलब ऊपर की हवा का स्पीड ज्यादा होती है। हम ऊपर पंखे भी लगाते हैं, आपने देखे होंगे वहां पे ऐसे विंग्स के ऊपर पंखे होते हैं गाइस यहाँ पे, तो भी लगाते हैं। उसकी वजह से गाइस यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एयर पास होती है गाइस यहाँ पे। मैक्सिमम एयर पास होने की वजह से स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। ओके, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम तो गाइस यहाँ पे नीचे से वो कहां पे जाता है, ऊपर की तरफ ये दौड़ते रहता है यहाँ पे, मतलब ऊपर की तरफ लिफ्ट होता ही रहता है। यहाँ पे ये विंग है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है और एरोप्लेन आपका लिफ्ट हो जाता है। सेम सिनेरियो पे हम गाइस यहाँ पे एटोमाइजर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एटोमाइजर के। आपने गाइस यहाँ पे स्प्रे देखे होंगे, सभी लगाते होंगे यहाँ पे। गंदी स्मेल आती है बॉडी पे तो लगाते हैं। ये वैसे आपका क्या है, ये आपका क्या बोलते उसको, अपना सैनिटाइजर है। ये क्या है, सैनिटाइजर। ये मेरा सैनिटाइजर है कैसे यहाँ पे। अब ये सैनिटाइजर कैसे काम करता है, या फिर आप जो स्प्रे का इस्तेमाल करते हो स्प्रे कैसे काम करता है कैसे, यहाँ पे उसके ऊपर आएंगे। होता क्या है यहाँ पे, पहले इसको देख लेते हैं, एटोमाइजर को देख लेते हैं। एटोमाइजर या फिर स्प्रेयर बोलते हैं यहाँ पे। एटोमाइजर में क्या होता है, यहाँ पर एक पिस्टन होता है, इसके अंदर भी गाइस एक पिस्टन होगा। ओके, और ये यहाँ पर ये नोजल है, यहाँ पे एक नोजल होती है, छोटी सी दिख रही होंगी गाइस यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नोजल होती है यहाँ पे। ये जो नोजल होती है, ये नोजल गाइस किससे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्ट होती है आपके जो लिक्विड होता है, जो जिस लिक्विड को आप फ्लो कराना चाहते हो उस लिक्विड से ये कनेक्टेड होती है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब मैं इसको, ये जो पिस्टन है यहाँ पे, या फिर ये जो जिससे मैं प्रेशर दूंगा इसको, या फिर मैं इसको तो पता नहीं उसका नाम क्या है, इसको फुसफुसी बोलता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने इसको फुसफुसी कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। तो होता क्या है यहाँ पे, यहाँ से एयर क्या होती है, यहाँ पे ब्लो होती है। तो एयर, यहाँ पे जो एयर है, इस एयर की वेलोसिटी बढ़ेंगी, वेलोसिटी बढ़ेंगी तो प्रेशर घटेगा। मतलब सर यहाँ तक आते थे, यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा, पर यहाँ पे प्रेशर तो जैसे का वैसा है, यहाँ पे प्रेशर बड़ा है, यहाँ पे प्रेशर तो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। तो ये क्या होता है, जो लिक्विड क्या करता है, हाई प्रेशर से कहां पे जाता है, लो प्रेशर की तरफ जाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड ऊपर चला जाता है, और इधर से तो हवा हम दे ही रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये फ्लो होता है। तो इस तरीके से आपका जो स्प्रे होता है गाइस यहाँ पे, आप जिसको गाइस यहाँ पे डिओड्रेंट कहते हो, यहाँ पे गंदी स्मेल को भगाने का काम करता है। ओके, डिओड्रेंट। और मैं अभी इसका सैनिटाइजर में इस्तेमाल करता हूँ। तो जब मैंने इसको पुश किया यार ऊपर से, उसको फुस किया कुछ इस तरीके से, तो हुआ क्या, यहाँ पर प्रेशर कम हुआ, नीचे प्रेशर ज्यादा है, नीचे का लिक्विड ऊपर आया, क्योंकि हमेशा लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है यहाँ पे। तो ये फ्लो हुआ, और गाइस यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी एयर की, उसने क्या किया, इसको स्प्रे किया कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ओके, तो हाथों को हम सैनिटाइजर कर देंगे इस तरीके से। तो एटोमाइजर या फिर स्प्रेयर कुछ इस तरीके से काम करता है। वैसे ही गाइस यहाँ पे वैसे ही ब्लोइंग रूफ बाय स्टॉर्मिंग वाइंड। ओके, तूफान आते रहते हैं घर की तरफ गाइस यहाँ पे। ओके, हमारे इधर इंडिया में भी बहुत सारे तूफान आते रहते हैं यहाँ पे, ओडिशा के रीजन हुआ। ओके, तो इन रीजन में तूफान आते रहते हैं। तो तूफान में होता क्या है गाइस यहाँ पे, जब नहीं क्या हम देखते हैं कि किसी भी घर की छत उड़ जाती है, तो उड़ती कैसे है यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है, जो ऊपर की एयर होती है गाइस यहाँ पे, ये जो एयर होती है यहाँ पे, ये जो एयर आती है यहाँ पे ऊपर की, ये एयर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बराबर यहाँ पे। ओके, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो स्पीड ज्यादा तो वेलोसिटी, प्रेशर कम। पर अंदर तो ये पूरा पैक है, अंदर प्रेशर कौन सा होगा, अंदर तो वही प्रेशर है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलूंगा। तो ये तो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कांस्टेंट है, ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है यहाँ पे अंदर। पर ऊपर का प्रेशर गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओके, ये अपलिफ्ट करता है। ये क्या करता है, अपलिफ्ट करता है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर का प्रेशर ज्यादा है और नीचे का प्रेशर कम है, तो ये अपलिफ्ट करता है और ये हवा के साथ फ्लो होना चालू हो जाता है। इसलिए गाइस यहाँ पे ब्लोइंग ऑफ रूफ, तो रूफ क्या होते हैं, ब्लोइंग हो जाती है, उड़ जाती है यहाँ पे, छत उड़ जाती है। समझ में आया, किसी की घर की अगर छत उड़ती है तो क्यों उड़ती है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर ज्यादा। ओके, घर के अंदर जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जिसकी वजह से आपकी जो रूफ होती है, रूफ क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बर्नौलीज के एप्लीकेशन के। इसी के बेस के ऊपर गाइस यहाँ पे और कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं, डील आउट करते हैं। इसको मिटा देता।
गाइज अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए गाइज यहाँ पे, डू यू नो करके। तो क्या आपको मालूम है, अभी मैंने बताया हाउ डज एरोप्लेन टेक्स ऑफ। ओके, एरोप्लेन कैसे यहाँ पे उड़ता कैसे, तो हमने देखिए अभी एरोप्लेन कैसे उड़ता है। ये तो बर्नौली के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो देयर इज द प्रेशर डिफरेंस जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देन उसके बाद में हम ये देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाई डू यू रेसर कार्स एंड बर्ड्स हैव अ टिपिकल शेप। आपने देखे होंगे जो रेसर कार्स होती है कुछ इस तरीके के शेप की होती है गाइस यहाँ पे, जो रेसर कार्स होती है गाइस यहाँ पे, ओके, अंदर कोई तो भी चक्का है, कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप होता है। और वैसे ही हमारे जो बर्ड्स होते हैं गाइस यहाँ पे, ओके, उनका भी शेप कुछ ऐसे ही होता है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, ठीक है, ये इसकी चोच है। ओके, तो ये बर्ड है गाइस यहाँ पे जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों का शेप ऐसा टिपिकल शेप क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है कि सामने से जो स्ट्रीमलाइन फ्लो आएगा, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, बराबर है। यहाँ पे इसका शेप और साइज कैसे है, छोटे ही होते हैं यहाँ पे, दोनों कार मतलब कार का भी शेप छोटा ही होता है यहाँ पे, जो रेसर कार के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। और इसका तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो आएगा उस स्ट्रीमलाइन फ्लो का फोर्स ज़्यादा होगा। इस फोर्स को कम करने के लिए और ये जो रेजिस्टेंस रहेगा, दैट रेजिस्टेंस विच इज क्रिएटेड बाय दिस विंड, दिस स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जब हम आगे बढ़ते रहते, अगर एक ऐसे शेप के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमें क्या करेगा, रोकेगा, ये रेजिस्ट करेगा। और अगर हम ट्रायंगुलर शेप के साथ आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो हम हवा को चीरते हुए आगे जाएंगे। इसलिए आपने देखे होंगे जो बुलेट ट्रेन्स होती है उनका भी शेप ऐसा ट्रायंगुलर होता है, ताकि वो क्या करे, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो को चीरते हुए आगे बढ़े। अब आपको तो मालूम है गाइस यहाँ पे, और जो पंछी होते हैं गाइस यहाँ पे, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में गाइस यहाँ पे जो फ्लो जाएगा, ये फ्लो गाइस यहाँ पे क्या करेगा, ओके, जो लेयर्स होती है एयर्स की, वो एयर्स की प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगी। और जो प्रेशर डिफरेंस होता है उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे आपका बर्ड, आपका पंछी ऊपर उड़ जाता है। ओके, और कार गाइस यहाँ पे, ओके, उसमें तो कोई प्रेशर डिफरेंस आता नहीं क्योंकि नीचे से फ्लो करना है उसको, ओके, कोई विंग्स होते नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या करता है यहाँ पे, ये इस ट्रायंगुलर शेप के समान या फिर एक पर्टिकुलर शेप होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है यहाँ पे, इस स्ट्रीमलाइन फ्लो को चीरते हुए आगे बढ़ता है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे इनका नहीं, ऐसा नॉर्मल शेप नहीं होता है, टिपिकल शेप होता है, ऐसा कहना था यहाँ पे। तो आपको समझाऊंगा कि टिपिकल शेप क्यों होता है करके यहाँ पे, ओके। और आप भी खुद भी देखिए, जब गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे, तो गाड़ी चलाते हुए एक तो ऐसे रहोगे, ऐसे रहकर गाड़ी चलाते हो तो आपको फोर्स ज़्यादा रहेगा। कभी ऐसे गाड़ी चलाओ यहाँ पे तो आपको समझेगा यहाँ पे, या फिर आपने जो जीता हुई सिकंदर पिक्चर देखे होंगे तो उसमें कैसे यहाँ पे जब साइकिल की रेसिंग होती है तो कैसे अपना जो सर होता है वो आगे की तरफ करते हैं ताकि हवा को चीरते हुए हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गाइस यहाँ पे आपको, क्या ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, हैव यू एक्सपीरियंस, क्या किसी ने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे साइडवे जर्क while driving two wheeler when a heavy vehicle overtake you guys। यहाँ पे जब आप टू व्हीलर के ऊपर गए यहाँ पे, गाड़ी के ऊपर जा रहे थे यहाँ पे, और बाजू से ऐसी हेवी व्हीकल आ गई, से गाइस व्हीकल आ गई यहाँ पे, तो कैसे होता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ओ तेरी, ऐसा नहीं बोलते हम यहाँ पे, हम क्या बोलते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते, बोलेंगे तो भी क्या होगा, वो तो चला गया, ठीक है। तो कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किए होंगे। तो जब व्हीकल जाता है तो होता क्या है, इतनी स्पीड से व्हीकल जाएगा, स्पीड से जाएगा तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मतलब जो वेलोसिटी, जो हवा की वेलोसिटी वो ज़्यादा, हवा की वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, हम तो नॉर्मल में थे, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ दो जगह, जिसकी वजह से हमें एक जगह जर्क मिलता है यहाँ पे, हम थोड़ा हिल जाते हैं इस तरीके से। क्या ऐसा जर्क आपने एक्सपीरियंस किए हो तो कमेंट में डालो हाँ एक्सपीरियंस किए है करके। चलिए सेकेंड गाइस यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाई डज डस्ट गेट डिपॉजिटेड ऑन द वन साइड ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। बराबर, यहाँ पे गर्मियों में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है फैन की, और मम्मी सबसे ज़्यादा काम बताती है फैन का, जा फैन को साफ कर। हम देखते गए यहाँ पे जो फैन होता है, फैन का शेप कुछ ऐसा होता है। हमारे इंडिया में कैसे यहाँ पे, मतलब इंडिया में बोला हर जगह पे फैन का शेप तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे इंडिया में हम 3 पत्ता इस्तेमाल करते हैं, बाकी अदर्स कंट्री में 4 पत्ते इस्तेमाल करते हैं, 4 शेप का, ओके। उसके पीछे भी रीज़न है, वो क्यों करते करके यहाँ पे। तो जो शेप होता है वो शेप कुछ ऐसा होता है, ये जो ऐसा शेप होता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे, ये क्या करता है यहाँ पे, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है यहाँ पे। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर प्रेशर कम होता है, ओके, और इधर प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, वेलोसिटी फ्लो कराता है। जब वेलोसिटी फ्लो कराता है, मैंने अभी आपको बताया ज़्यादा वेलोसिटी तो प्रेशर कम, तो यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर
सॉरी यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यहाँ पे स्पीड रहेंगी। इसलिए इधर वाली जगह पर आपको डस्ट नहीं दिखती, आपको डस्ट इधर वाले, आप कहीं पे भी अपने घर के फैन में देखो डस्ट आपको इधर के एरिया में दिखेंगे। तो ये जो डस्ट होती है गाइस यहाँ पे, ये डस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर तो डस्ट नहीं आएंगी, वहाँ पे तो डस्ट उड़ जाएंगी, और जहाँ पर प्रेशर डिफरेंस कम ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी कम रहेंगी तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल जाकर चिपक जाएंगे। क्लियर रहेगा? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे वाई हेलमेट हैव स्पेसिफिक शेप। आपने हेलमेट देखे होंगे, यूज तो करते ही होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे शेप का होता है हमारा हेलमेट, ओके ऐसे शेप का, क्या मस्त बनाया हेलमेट। हाँ ठीक है, तो हेलमेट कुछ ऐसे शेप का होता है। ये हेलमेट ऐसे शेप का क्यों होता है गाइस? यहाँ पे हेलमेट का जो शेप होता है गाइस यहाँ पे, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हमें क्या करता है? रोकता है, हमें रेजिस्ट करता है। अगर ये रेजिस्ट करेगा यहाँ पे तो क्या होगा? ये बार बार गाइस यहाँ पे, अगर इसका शेप मैं ऐसा ना बनाऊं, कुछ ऐसा बनाऊं यहाँ पे, तो ये बार बार रेजिस्ट करके गाइस यहाँ पे क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से वो जो हेलमेट है, वो हेलमेट का कवर ऊपर आते जाएगा, मुझे विजन ही नहीं आएगा इसका सामने का, और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं जिसकी वजह से वहां से जो एयर पास हो, वो एयर इस तरीके से पास हो कि हेलमेट के जो सिचुएशन है या फिर हेलमेट की जो पोजीशन है उसको चेंज ना कर सके, उस पोजीशन को जैसे का वैसा रखे। इसलिए हम कह सकते हैं वाई हेलमेट हैव स्पेसिफिक शेप, हेलमेट का शेप जो होता है वो स्पेसिफिक होता है यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, डू यू नो वाले कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे, इस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। ओके अभी आपका सिलेबस ऐसा हो गया है यहाँ पे जिसमें कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 1 मार्क वाले क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन को देख लेना बराबर है अच्छी तरीके से। और हाँ, बच्चे पूछ रहे थे सर आपने अभी तक टेलीग्राम में डाले नहीं करके यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो मैं आज डाल दूंगा ओके टेलीग्राम में आपको ये। और यहाँ पर इसके बाद में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चालू होंगे, तो प्लीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी डिल आउट करना है, ठीक है? चलिए।